वो हुनर नहीं है कौड़ियों को करोड़ बनाने की। वाह, फिर से माना कि मुझमें वो हुनर नहीं है कौड़ियों को करोड़ बनाने की। सुन लो ऐ पूंजीवाद के रहनुमा, जाओ कह दो अपने जैसा से। सुन लो ऐ पूंजीवाद के रहनुमा, जाओ कह दो अपने जैसा से। खेत में उतरे और दो निवाला कमा कर दिखाए, खेत में उतरे और क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता है जो हमने बहुत पहले लिखा है। आज मैं इस कार्यक्रम में अपनी पुरानी ही कविताएं रखना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक हमने रखा है चाय वाला और भारत रत्न। क्या बात, भूख से अतड़ियां कुलकुला रही, अभाव जिंदगियां निगलते जा रही। क्या बात, भूख से अतड़ियां कुलकुला रही हैं, अभाव जिंदगियां निगलते जा रही हैं। फिर भी आत्महत्या के बावजूद मजदूर किसान उत्पादन में मसरूफ है। क्या बात, क्या बात। फिर भी आत्महत्या के बावजूद मजदूर किसान उत्पादन में मसरूफ है। शाम को बच्चे भूखों सो जाते हैं, कैंसर की पीड़ा से पत्नी चिल्ला रही है, लेकिन मजदूर है कि गुजरात के कारखानों में निर्माण कर रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन मजदूर है कि गुजरात के कारखानों में निर्माण कर रहा है। लोग कहते हैं महीना 30 दिन का होता है, पर वह एक महीने में 60 दिन काम कर रहा है। क्या बात। लोग कहते हैं महीना 30 दिन का होता है, पर वह एक महीने में 60 दिन काम कर रहा है। बस उत्पादन 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 में लीन है, लेकिन लूटने वालों के अधीन है। लेकिन लूटने वालों के। एक चाय वाला गुजरात में कैसे विकास करता है यह भी सच है। एक चाय वाला गुजरात में कैसे विकास करता है यह भी सच है, पर इस सच का मंत्र आसाराम बापू के पास है, और आसाराम बापू हर चाय वाले को वह मंत्र नहीं दे सकते, क्योंकि विकास का मतलब रोटी की भूख नहीं, दुनिया में दौलत की लूट है। विकास का मतलब रोटी की भूख नहीं, दुनिया में दौलत की लूट है। असंतुष्ट मनोवृत्ति की पुनरावृत्ति है। सत्ता, साम्राज्य, अयासी, अहंकार असंतुष्ट मनोवृत्ति को पूरा करने का ढोंग करती है। आसाराम बापू को जेल करती है। दौलत की भूख नित नए नए खेल करती है। दौलत की भूख नित नए नए खेल करती है। भारत रत्न का सम्मान असंतुष्ट मनोवृत्ति को पूरा कर पाएगा। आयात टैक्स, इनकम टैक्स भारत रत्न से भारत का अधिकार दिला पाएगा। भारत रत्न को जुनून तक चलाने वालों को देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट से बचा पाएगा। यह पूंजीवाद का चरित्र नहीं है, और यह भारत रत्न समाजवाद की उत्पत्ति नहीं है। हम गांधी के देश में हैं, सत्य अहिंसा के भेष में। यहाँ सब कुछ सत्य अहिंसा के वेश में है। यहाँ बम बारूद बनाना हिंसा नहीं है, भूख के खिलाफ लड़ना हिंसा है। यहाँ तोप मिसाइल इजाद करना हिंसा नहीं है, अपनी जीविका के साधन को बचाना अहिंसा है। यहाँ मजदूर को भूखों मार देना हिंसा नहीं है, शोषण, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हिंसा है। यहाँ बेरोजगार की फौज खड़ी करना हिंसा नहीं है, यहाँ बलात्कार, अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हिंसा है। सच तो यही है, जो जनता करे हिंसा है, जो सत्ता करे अहिंसा है, जो सत्ता करे अहिंसा है। इसी के साथ एक और अपनी कविता में रखना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है भूख। श्रम करने को तो करते हैं 8 घंटे की बजाय 12 घंटे। फरसा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं मिल में धूप में, पर उनकी झोपड़ी से कभी धुआं नहीं निकलता। क्या बात है, क्या बात है। फिर से श्रम करने को तो करते हैं 8 घंटे की बजाय 12 घंटे। रिक्शा चलाते हैं, फरसा चलाते हैं धूप में मिल में, पर उनकी झोपड़ी से कभी धुआं नहीं निकलता। क्या बात है। कभी रूखा सूखा मिलता है, कभी धुआं नहीं। कभी रूखा सूखा मिलता है तो कभी नमक चाटने को भी नसीब नहीं। कभी भाग्य और किस्मत को कोसते हैं तो कभी बीवी और बच्चों को। कभी जिंदगी को दोषी कहते हैं तो कभी खुद को। हर कसम में मरकर भी जीते हैं,
पर जानते नहीं मेरी झोपड़ी का धुआं चिमनी से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर जानते नहीं मेरी झोपड़ी का धुआं चिमनी से निकल गया। मेरे श्रम की कमाई, मेरे जीने का भोजन उद्योगपति मिल वाले विलासिता में खर्च कर लिए। इनका जूठन जो भी बचा धर्म के नाम बाबा दक्षिणा में ले लिए। मूर्ख बनकर घर बैठे रहोगे यूं ही, भूख का ये बवंडर निकल जाएगा। लूट लेंगे तुम्हें धन के लोभी, यहाँ भूख में सारा जीवन गुजर जाएगा। धुएं को कैद कर चिमनी से आज अब, भूख का सिलसिला पीढ़ियों पर न कर। जिंदगी ये शहादत है मांगा तेरे से, भूख पर तू फतह आगे बढ़ करके कर। छीन कर रोटियां उधर अपना भर, हर कदम पर उन्हें आज पामाल कर। अन्यथा ये जवानी गुजर जाएगी, क्या बचा पास है सब लुटा है तेरा। क्या लुटेंगे जमाने के जालिम तेरा। मौत घर मिल गई भूख भी मर गई, जंजीर गर टूटी पांव की इस तेरे। मान ले जग में तुमको खुशी मिल गई। खोएंगे धन के लोभी दौलत का भंडार, असमत भी उनकी होगी सरेआम नीलाम। कारवां को सफर आज अंजाम दे, सर्वहारा को जग में खबर आज दे। जीत के तर्ज में गीत को ढाल दे, भूख के दर्द में तू उन्हें ठाव दे। भूख को जो न समझे जहां में कभी, छीन कर रोटियां तू उन्हें मार दे। छीन कर रोटियां तू उन्हें मार दे। जुर्म से जिंदगी इस जहाज में बचा, श्रम के सरगम को प्यार से अब मिला। जालिमों को जहां में जिंदगी से मिटा, भूख में और मर मर के न जीवन बिता। भूख में और मर मर के न जीवन बिता। धन्यवाद। बहुत खूब। अभी आप सत्य प्रकाश अकेले जी को सुन रहे थे। वे क्रांतिकारी कवि हैं। अगर लिखते तो टाइटिल अकेले हैं, लेकिन पूरे विद्रोही हैं। लगता है ये अकेले नहीं, इनके साथ गरीबों मजलूमों का, इस देश का 100 करोड़ मजदूर हैं। इस बात को यह संबंधित रूप से देखा जा रहा है इनकी कविताओं में। ये इस देश के या पूरी दुनिया के जितने भी गरीब मजदूर मजलूम महिलाएं जो भी हैं, बच्चे जिनके हक का उस शोषण हो रहा है, वो इनकी कविताओं में है। उनके एक प्रतिनिधि कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इसके बाद मैं अपने एक खास मित्र भाई उमाशंकर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। उमाशंकर जी वे आवे। वे भी इनके हम 2-4 बार सुने हैं। बड़ा अच्छा जो है कि वो लिखते हैं। भाई उमाशंकर सिंह जी आप आवे, आपका स्वागत है। और इस पे आप लोग उनका देखिए। और भाई साहब बड़े प्यार से हमेशा मिलते जुलते हैं। और इनका जो आउटलुक है ये इतना पसंद आता है सभी को। जो बाणियों में इनके दम और जो मोहब्बत है वो आपको इनकी कविताओं में भी मिलेगा। देखिए भाई उमाशंकर जी को। आज की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, और अभी कुछ देर पहले हमारे डॉक्टर भाई साहब ने कहा हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं। और इसमें भी मैं इनके जो ये कवि गोष्ठी है, ये कविता का जो पाठशाला है, इसमें मैं विद्यार्थी ही हूँ। मैं इनका विद्यार्थी हूँ ये मान लें। और बड़ा यही है। और इनके बड़कपन को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ा कहा। और बहुत अच्छा लगा। मैं तो कुछ लोगों को ही सत्य प्रकाश जी को सुन पाया। और भिड़ंत जी हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत बार मैंने सुना है आज, लेकिन गजब तेवर था। और सबको मैं सुन नहीं पाया। मुझे तो बड़े भाई श्री राजदेव ने आमंत्रित किया था, लेकिन मैं दुख में था कुछ, और दुखी भूत होने के कारण मैं लेट आया। और वो भी आता नहीं, लेकिन मैंने कहा कि वादा किया है यार से 5वें दिन आने का,
किसी ने कह दिया जिंदगानी 4 दिन की है। वाह, क्या बात। अब मैं 4 दिन पे ही लौट जाऊं ये अच्छा न हो। वादा 5वें दिन का है तो लेट ही पहुंचूं। और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत रमणीक स्थान है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यहाँ बैठे हमारे कवि भाई जितने हैं, इस रमणीक जो बगिया है उसके लगता है कि एकदम परमानेंट फूल है उसके। टाइम खत्म हो जाएगा साथ। अच्छा सर जी। मैं एक वो अभी मैं जब फोन किया भैया को तो एक भ्रष्टाचार पे कोई कवि मेरे मित्र बोल रहे थे तो मैं ये बोलूं कि ये भ्रष्टाचार, ये व्यभिचार जो कुछ है वो रावण के जमाने से, आज से नहीं है, रावण के जमाने से है। और जिसको भगवान राम ने वो किया, इस धरती से समाप्त किया, लेकिन वो समाप्त हुआ नहीं। तो उसी पे मैं बोल रहा हूँ, काव्य पाठ कर रहा हूँ, सुने। वो दशानन, वो दशानन, वो दशानन, युगों युगों से हम तुझे यूं ही जलाते आ रहे हैं, किंतु तू वो है कि मरता ही नहीं है। क्या बात। युगों युगों से हम तुझे यूं ही जलाते आ रहे हैं, किंतु तू वो है कि मरता ही नहीं है। अपहरण की रीति जो तूने बनाई चल रही है, अपहरण की रीत जो तूने बनाई चल रही है, आज भी दुर्भावना बन साधु हमको छल रही है। आज भी दुर्भावना बन साधु हमको छल रही है। आज भी सीता बचाने में जटायु मर रहे हैं। आज भी सीता बचाने में जटायु मर रहे हैं। आज भी इंसानियत की लाश धू धू जल रही है। वो दशानन, वो दशानन, खून में हम सब नहाते आ रहे हैं, खून में हम सब नहाते आ रहे हैं, किंतु तू निर्मम है कि डरता ही नहीं। खून में हम सब नहाते आ रहे हैं, किंतु तू वो निर्मम है कि डरता ही नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी। अहम तेरा जगत भर में, आज भी रावण है। बुजुर्गों से सुना था जीत सच्चाई की होती है, मगर इस दौर में हर बार रावण जीत जाता है। क्या बात। बहुत बुजुर्ग, अहम तेरा जगत भर में इस कदर फैला हुआ है, देश से परिवेश जग का इस कदर मैला हुआ है। क्या बताऊं हम तुम्हें ये हृदय भी
पूरे जगत का आग का गोला हुआ, बारूद का थैला हुआ है। वो दशानन, ओ दशानन, प्रीति स्वर तुमको सुनाते आ रहे हैं। प्रीति स्वर तुमको सुनाते आ रहे हैं, किंतु तू वो है कि समझता ही नहीं है। किंतु तू है कि समझता ही नहीं है। भगवान राम ने उसका पराभव शांत किया था, मारा था। उसको देखें कि कांपता आकाश जिससे, कांपती जिससे धरा है। कांपता आकाश जिससे, कांपती जिससे धरा है। कांपता आकाश जिससे, कांपती जिससे धरा है। जिसे भी देखो वही आतंक से तेरे डरा है। जिसे भी देखो वही आतंक से तेरे डरा है। राम ने निज बाण के संधान से जिसको सुखाया, राम ने निज बाण के संधान से जिसको सुखाया, आज भी क्या नाभि में तेरी वही अमृत भरा है। आज भी क्या नाभि में तेरी वही अमृत भरा है। हम सपेरों को बुलाते आ रहे हैं, हम सपेरों को बुलाते आ रहे हैं, किंतु तेरा विष है कि उतरता ही नहीं है। हम सपेरों को बुलाते आ रहे हैं, किंतु तेरा विष है कि उतरता ही नहीं है। ओ दशानन, ओ दशानन, युगों युगों से हम तुझे यूं ही जलाते आ रहे हैं, किंतु तेरा विष है, किंतु तू वो है कि मरता ही नहीं है। वाह वाह वाह। अभी आपने देखा, उम्मीद से अच्छा भाई उमाशंकर जी ने आपको अपने स्वर में सुनाया। हम तो इतना उम्मीद भी नहीं करते थे, क्योंकि 2-1 बार सुने थे, तो लेकिन लगता है कि अब आप में एक कवित्व भाव और कवि की छवि आ रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद जो है मैं भाई कल्पना